हेलो दोस्तों, वेलकम टू बोधियागा स्टडी। आपका बोधियागा स्टडी चैनल में स्वागत है दोस्तों। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हमने आज ही मैथ का एक छोटा सा टॉपिक डाला था। अगर आप वो वीडियो को ना देखें हैं तो ज़रूर देख लीजिएगा। तो और आगे आज का हम लोगों का सेशन है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मैथ में। तो मैथ का सेशन है, अति महत्वपूर्ण चैप्टर है जो कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डिवाइजर। आज का हम लोग का सेशन मैथ का है, उसमें पढ़ने वाले हैं डिवाइजर। तो आज का सेशन को शुरुआत करते हैं। आज का सेशन है, तो बात करते हैं डिवाइजर्स को। जानने से पहले थोड़ा सा इसमें बेसिकली रूप से कुछ कुछ पॉइंट जान लेते हैं। तो आइए जानने का प्रयास करते हैं। प्राइम नंबर की बात करें तो प्राइम नंबर जिसे हिंदी में क्या कहते हैं, रूढ़ संख्या कहते हैं। प्राइम नंबर को हिंदी में क्या कहते हैं, रूढ़ संख्या कहते हैं, या फिर इसे अभाज्य संख्या भी कह सकते हैं। तो प्राइम नंबर को या तो रूढ़ संख्या कह सकते हैं हिंदी में, या फिर इसे अभाज्य संख्या के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। ठीक है, तो प्राइम नंबर क्या है इसके बारे में जानते हैं। तो प्राइम नंबर का डेफिनेशन है, परिभाषा है, एक से बड़ी वह प्राकृत संख्या, एक से बड़ी वह प्राकृत संख्या जो एक एवं स्वयं के अलावे किसी अन्य संख्या से विभाजित न हो। स्पष्ट रूप से सुनेंगे। तो ध्यान रखेंगे यहाँ तक। फिर से एक बार पुनः रिवाइज करते हैं। तो प्राइम नंबर जिसे क्या कहते हैं, रूढ़ संख्या। प्राइम नंबर जिसे क्या कहते हैं, रूढ़ संख्या, या फिर इसे अभाज्य संख्या भी कह सकते हैं। ठीक है, तो एक से बड़ी वह प्राकृत संख्या जो एक एवं स्वयं के अलावे किसी अन्य संख्या से विभाजित न हो। प्राइम नंबर उसे कहते हैं, एक से बड़ी वह संख्या जो एक एवं स्वयं के अलावे किसी अन्य संख्या से विभाजित न हो। इसका एग्जाम्पल देख सकते हैं, दो को ले लेते हैं। एक जो है दो को काटती है, और दो से भी कटती है। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल तीन आ जाता है, एक से तीन कटती है, तीन से भी कटती है। पाँच है तो एक से भी पाँच कटती है, एक जो है पाँच को काटती है और पाँच से भी कटती है। ठीक है, अभाज्य संख्या के भाजकों की संख्या केवल उसका दो होता है। अभाज्य संख्या के भाजकों की संख्या केवल दो होती है। देख सकते हैं यहाँ अभाज्य संख्या के भाजकों की संख्या कितनी हो रही है, दो हो रही है। तो ध्यान रखेंगे, अभाज्य संख्या के भाजकों की संख्या कितनी होती है। तो अभाज्य संख्या के भाजकों की संख्या केवल और केवल दो होती है। ठीक है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या की बात करें तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या दो है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या दो है। ठीक है, और दो जो है इकलौता सम अभाज्य संख्या है। मतलब दो के अलावे कोई भी ऐसा अभाज्य संख्या नहीं है जो कि सम संख्या है। तो केवल और केवल अभाज्य संख्या में दो ही एक ऐसा है इकलौता जो कि सम संख्या है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं एक से सौ तक में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। तो एक से सौ तक में
25 अभाज्य संख्याएं हैं। 1 से 100 तक में 25 अभाज्य संख्याएं हैं। 1 से 100 तक में 25 अभाज्य संख्याएं हैं। 1 से 100 तक में 100 तक में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? 25। 50 तक में कितनी अभाज्य संख्या है? तो 15। ये आपके बेहद डीपली पॉइंट बताया जा रहा है, आप इसे ध्यानपूर्वक सुनते रहेंगे। तो 50 तक में 15 अभाज्य संख्या है। 50 तक में कितना अभाज्य संख्या है? तो 15। ठीक है। 25 तक में बात करें तो 25 तक में 9 अभाज्य संख्याएं हैं। 25 तक में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? तो 25 तक में 9 अभाज्य संख्या है। 100 तक में कितनी है अभाज्य संख्या? 25। 50 तक में कितनी है अभाज्य संख्या? तो 15। 25 तक में कितनी है अभाज्य संख्या? तो 9। ठीक है। अब बात कर लेते हैं एक। एक जो है ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है। एक जो है ना तो ये भाज्य है और ना ही ये अभाज्य है। तो आप इसे ध्यान रख लेंगे। एक क्या है? ये एक जो है ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है। ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं। आगे बात करते हैं दो या दो से अधिक अभाज्य संख्याओं का मस्सा केवल और केवल एक होता है। तो दो या दो से अधिक अभाज्य संख्याओं का मस्सा कितना होता है? तो दो या दो से अधिक अभाज्य संख्याओं का मस्सा कितना होता है? तो दो या दो से अधिक अभाज्य संख्याओं का मस्सा कितना होता है? तो दो या दो से अधिक अभाज्य संख्याओं का मस्सा एक होता है। ठीक है। आगे बात करते हैं दो अभाज्य संख्याओं का लसा। अगर आपसे पूछता है कि दो अभाज्य संख्याओं का लसा, मसा क्या होता है? तो मसा दो अभाज्य संख्याओं का मसा एक होता है। और अगर आपसे पूछता है कि दो अभाज्य संख्याओं का लसा क्या होता है, तो उसका गुणनफल होता है। दो अभाज्य संख्याओं का लसा क्या होता है? उसका गुणनफल होता है। ठीक है। एक की बात करें तो एक जो है ये एक यूनिवर्सल नंबर है। एक जो है क्या है? यूनिवर्सल नंबर है, यानी यह एक सार्वभौमिक नंबर है। एक जो है सार्वभौमिक भाजक है। ठीक है। एक दुनिया की तमाम संख्याओं को काटती है। ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, एक जो क्या हो जाता है? तो एक एक यूनिवर्सल नंबर हो जाता है, सार्वभौमिक संख्या या सार्वभौमिक डिवाइजर हो जाता है। ठीक है। सार्वभौमिक भाजक। ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं। दो अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या। दो अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपसे अगर पूछता है कि दो अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? तो 11। दो अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? तो 11। दो अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, दो अंकों में पूछ रहा है, यहाँ ध्यान रखेंगे। तो दो अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 11। दो अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 97, 97। ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। 3, 5, 7। 3, 5, 7। ये जो तीन लगातार जो है ये लगातार तीनों विषम अभाज्य संख्या है। 3, 5, 7 जो है लगातार विषम अभाज्य संख्या है। ये भी एक अलग ही इसका पहचान है, तो ध्यान रख लेंगे। 3, 5 एवं 7। 3, 5 एवं 7 जो कि लगातार विषम अभाज्य संख्या है। ठीक है। 3 से बड़ी अभाज्य संख्या के 6 के गुणज से एक ज़्यादा या फिर एक कम होता है।
तो 3 से जो बड़ी अभाज्य संख्याएं होती है वो 6 के गुणज से एक ज़्यादा या फिर एक कम होता है। ठीक है, तो ध्यान रख लेंगे, ये इसका यहाँ बनाया हुआ है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आगे बात कर लेते हैं। अब आते हैं भाज्य संख्या की बात कर लेते हैं। भाज्य संख्या की बात करें तो भाज्य संख्या जिसे यौगिक संख्या भी कहते हैं, भाज्य संख्या या फिर जिसे यौगिक संख्या भी कहते हैं। तो भाज्य संख्या को यौगिक संख्या भी कहते हैं। अगर अंग्रेजी में बात करें तो इसे कंपोजिट नंबर कहा जाता है। तो भाज्य संख्या को यौगिक संख्या कहा जाता है या फिर इसे अंग्रेजी में बोले तो कंपोजिट नंबर कहा जाता है। तो भाज्य संख्या को यौगिक संख्या, अंग्रेजी में कंपोजिट नंबर, और अभाज्य संख्या को ऋण संख्या या फिर प्राइम नंबर। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं भाज्य संख्या के बारे में, उनका परिभाषा जान लेते हैं। तो एक से बड़ी वह प्राकृत संख्या, एक से बड़ी वह प्राकृत संख्या जो, एक से बड़ी वह प्राकृत संख्या जो एक एवं स्वयं के अलावे, एक से बड़ी वह प्राकृत संख्या जो, एक से बड़ी वह प्राकृत संख्या जो क्या है, एक एवं स्वयं के अलावे, एक एवं स्वयं के अलावे, एक एवं स्वयं के अलावे क्या होगा, एक एवं स्वयं के अलावे, एक एवं स्वयं के अलावे किसी अन्य संख्या से, किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो जाए उसे क्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं। तो भाज्य संख्या एक से बड़ी वह प्राकृत संख्या जो एक एवं स्वयं के अलावे किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो जाए उसे भाज्य संख्या कहलाती है। ठीक है, अब यहाँ एग्जाम्पल में देख लेते हैं। 4 जो है एक जो है 4 को काटती है, 2 जो है 4 को काटती है, 4 है जो भी 4 को काटती है, 6 है जो ये 1 2 3 4 6, 1 2 3 6 काटती है 6 को, 8 जो है 1 2 4 8 से कटती है। तो यहाँ कहीं ना कहीं देखा जा रहा है तो इसके भाजकों की संख्या 2 से अधिक हो जा रही है। ठीक है, तो ये क्या संख्या कहलाएगी, तो ये कहलाएगी भाज्य संख्या। ठीक है, चलिए भाज्य संख्या के भाजकों की संख्या 2 से अधिक होती है। अगर 2 होती है तो वो अभाज्य संख्या कहलाती है, 2 से अधिक हो जाती है भाजकों की संख्या तो ये भाज्य संख्या कहलाती है। ठीक है, सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन है, 4। अगर आपसे पूछता है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है तो 4 है। और अगर आपसे पूछता है सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या, सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या कौन हो जाता है तो 9। सबसे छोटी भाज्य संख्या केवल पूछता है तो 4, और अगर उसमें लगा देता है कि सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या कौन है तो 9। ठीक है, कौन है, 9। अगर आगे बढ़ जाते हैं, आगे बात करते हैं। 100 तक में भाज्यों की संख्या, 100 तक में भाज्यों की संख्या कितनी है, 74। और हमने आपको अभी बताया था इस 100 तक में अभाज्य की संख्या कितनी है, 25। अच्छा, आप यहाँ डाउट करेंगे कि अभाज्य संख्या हमने 100 तक में 25 बताया, भाज्य संख्या 74 बताया, तो ये जोड़कर आ जाता है 99, लेकिन हम बोल रहे हैं 100 तक में। तो अभी हमने आपको पढ़ाया था
कि एक जो है ये ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है, तो इसको तो हम जोड़ेंगे नहीं। ठीक है, तो यहाँ से आपका डाउट क्लियर हो चुका है। चलिए, तो 100 तक में कितनी भाज्य संख्या है? 74, 74। कितनी है? 74। ठीक है, चलिए अब आगे बात कर लेते हैं। आगे है ट्विंस प्राइम नंबर। ये आपके ग्रुप डी में पूछा गया, रेलवे ग्रुप डी में पूछा गया है। और जो भी हमने आपको बता रहे हैं वो सब कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रश्न पूछा गया है किसी न किसी एग्ज़ाम में, तो आप इससे बेहद ध्यान से सुनते रहेंगे। चलिए, तो ट्विंस प्राइम नंबर, जुड़वा अभाज्य संख्या। ये जुड़वा अभाज्य संख्या क्या है भाई? तो वैसी दो अभाज्य संख्याएं, वैसी दो अभाज्य संख्याएं जिसका जो अंतर है 2 है। मतलब ऐसा अभाज्य संख्या है जिसका जो जुड़वा अभाज्य संख्या है कि जिसका अंतर जो है 2 है, अंतर 2 होना चाहिए, वही होगा जुड़वा अभाज्य संख्या। तो आइए जानते हैं कौन कौन है और 100 तक में कितना जुड़वा अभाज्य संख्या है। तो यहाँ देख लेते हैं पहले। 100 तक में आपके 8 जुड़वा अभाज्य संख्या हैं। 100 तक में आपके 8 जुड़वा अभाज्य संख्या हैं। अब कौन कौन है? तो पहला हो जाता है 3 और 5। 100 तक में 8 जुड़वा अभाज्य संख्या है। पहला 3 5, 5 7, 11 13, 17 19, 29 31, 41 43, 59 61, 71 73। तो अगर आपसे पूछता है कि 100 तक में जुड़वा अभाज्य संख्याएं ट्विंस प्राइम नंबर की संख्या कितनी है? तो 8। 100 तक में केवल 8 ही जुड़वा अभाज्य संख्या हैं। ठीक है, अभाज्य कितना है? तो 25। भाज्य कितना है 100 तक में? तो 74। जुड़वा अभाज्य 100 तक में कितना है? तो 8। यहाँ देख सकते हैं 3 और 2 5, 2 का अंतर नहीं है। यहाँ आपको कहा क्या कह रहा है? 2 का अंतर होना चाहिए, 2 का अंतर नहीं है। 5 2 7, 2 का अंतर है। 11 2 13, 2 का अंतर है। 17 19, 2 का अंतर है। 29 31, 2 का अंतर है। 41 43, 2 का अंतर है। 59 61, 2 का अंतर है। 71 73, 2 का अंतर है। तो आप यहाँ से ध्यान रखेंगे। चलिए अब आगे बात कर लेते हैं को प्राइम नंबर। ये को प्राइम नंबर क्या है भाई? सह अभाज्य संख्या या फिर सह असहभाज्य संख्या। ठीक है, चलिए तो को प्राइम नंबर जान लेते हैं। सहअभाज्य संख्या या फिर असहभाज्य संख्या। तो इसका क्या है डेफिनेशन? कोई भी वैसी दो संख्याएं, कोई भी वैसी दो संख्याएं जिसका वैसी कोई भी वैसी दो संख्याएं जिसका मसा जो है 1 है। कोई भी वैसी दो संख्याएं, कोई भी वैसी दो संख्याएं जिसका मसा 1 है, उसे क्या कहेंगे? सह अभाज्य संख्या का युग्म कहलाता है, पेयर कहलाता है। ठीक है, तो 18 25 ले लेते हैं, इसका मसा आ जाता है 1। 3 5 ले लेते हैं, इसका मसा आ जाता है 1। ठीक है, तो यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। चलिए अब आते हैं थोड़ा सा, ये सब आपको बेसिकली पॉइंट है ये डिवाइजर का। हम बहुत बारीकी से एक एक चीज़ को ध्यान में रखते हुए आपको बताएंगे। चलिए अब आते हैं प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या की बात करें तो भाजकों के आधार पर इसे 2 भाग में बांटा गया है। भाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर, जो कि हमने आपको अभी बताया पूरे डिटेल में अभी ऊपर में। दूसरा अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर। अभाज्य संख्या को ऋण संख्या भी कहते हैं या फिर अविभाज्य संख्या भी कहते हैं इसे, अविभाज्य संख्या भी कहते हैं इसे। चलिए
भाज्य संख्या को क्या कहते हैं? यौगिक संख्या भी कहते हैं, इसे संयुक्त संख्या भी कहते हैं। ठीक है, तो भाजक क्या है? जिसका भाजक 2 से अधिक हो उसे भाजक कहते हैं, भाज्य कहते हैं। ठीक है, अभाज्य किसे कहते हैं? जिसका 2 भाजक हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, तो ये सब आपको हमने अभी ऊपर में बताया है। चलिए, अब यहाँ से आपका डिवाइजर चैप्टर का शुरुआत तो वहीं से है, लेकिन आपका मेन पॉइंट यहाँ से अब चालू हो जाता है। डिवाइजर की बात करें, भाजकों की बात करें, तो ये काटने वाली एक संख्या, काटने वाली संख्या। ठीक है, इसका अन्य नाम क्या है? फैक्टर, अपवर्तक, कारक इसे कह सकते हैं। तो भाजक का आपसे अन्य नाम पूछ सकता है, तो भाजक का अन्य नाम क्या हो जाता है? तो भाजक का अन्य नाम हो जाता है, भाजक का अन्य नाम हो जाता है काटने वाली संख्या। भाजक का अन्य नाम क्या हो जाता है? काटने वाली संख्या। ठीक है, भाजक का अन्य नाम क्या हो जाता है? काटने वाली संख्या। या फिर इसका अन्य नाम में क्या हो जाता है? इसका अन्य नाम फैक्टर, गुणनखंड, अपवर्तक, कारक। ठीक है, एक का भाजक की बात करें, एक का भाजक की बात करें तो एक का भाजक कितना होता है? 1 होता है और ए गो होता है। ठीक है, और ये हमने आपको बताए हैं आपको कि एक जो है ना तो ये भाज्य है और ना ही अभाज्य है। ठीक है, 2 का भाजक की बात करें तो ये 1 और 2 से कटती है, तो 2 गो आया तो ये क्या हो, किस में चला जाएगा? अभाज्य में चला जाएगा। 3 जो है इसके भाजकों की संख्या 2 है, तो ये भी अभाज्य में चला जाएगा। 4 की बात करें तो इसमें भाजकों की संख्या 3 हो जाती है, तो ये चला जाएगा भाज्य संख्या में। ठीक है, 5 की बात करें तो ये 2 है इसका कारक। ठीक है, काटने वाली 2 गो है इसका, तो ये चला जाएगा अभाज्य संख्या में। 5 जो है चला जाएगा अभाज्य में। 6 जो है 1 2 3 6 से कटती है, तो ये चला जाएगा भाज्य संख्या में। ठीक है, 7 का भाजक 1 और 7 यानी 2 गो है, तो ये अभाज्य में चला जाएगा। 8 की बात करें तो ये 4 1 2 4 8 से कटती है, तो ये कहीं ना कहीं भाज्य में चला जाएगा। ठीक है, चलिए, भाजक की बात करें तो पूर्ण रूप से काटने वाली संख्या होती है। भाजक क्या होती है? पूर्ण रूप से काटने वाली संख्या होती है। भाजक, डिवाइजर जिसे कहते हैं, ये पूर्ण रूप से काटने वाली एक संख्या होती है। एक को काटने वाली एक है। ठीक है, बात यहाँ कर लेते हैं 2 के पावर 1 की, तो 2 के पावर 1 में तो 2 को काटती है। 2 के पावर 0 का मतलब हो जाता है, 2 के पावर 0 का मतलब हो जाता है 1। ठीक है, तो 1 ना लिख करके हम 2 के पावर 0 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि x के पावर 0 कुछ भी हो तो 1 होगा। ठीक है, तो 2 के पावर 0 लिख सकते हैं, 2 के पावर 1 है, तो इसका 2 गो भाजक हो गया। 2 के पावर 5 की बात करें तो 2 के पावर 5 के 2 के पावर 0, 2 के पावर 1, 2 के पावर 2, 2 के पावर 3, 2 के पावर 4, 2 के पावर 5, तो इसके कहीं ना कहीं भाजकों की संख्या 6 गो हो जा रही है। कितना हो जा रही है? 6 गो हो जा रही है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 2 के पावर 4 की बात करें तो इसके भाजकों की संख्या कितनी हो जाती है? 5। ठीक है, तो कहीं ना कहीं 1 बढ़ जा रहा है। 2 के पावर 4 दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं भाजकों की संख्या 1 बढ़ रही है, 5 हो जा रही है। 2 के पावर 5 दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं 1 बढ़ जा रही है, यानी 6 हो जा रही है। तो ये सब मिला करके 1 बढ़ जा रही है, तो अभाज्य संख्या के पावर n है, तो नंबर ऑफ डिवाइजर n+1 हो जाएगा। अभाज्य संख्या के पावर n है तो नंबर ऑफ डिवाइजर क्या हो जाएगा? n+1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो आगे बढ़ जाते हैं, आगे बात कर लेते हैं। 2 के पावर 15 की बात करें तो नंबर ऑफ डिवाइजर 1 बढ़ जाएगा, तो 16 हो जाएगा। ठीक है, ये हमने आपको एक एक छोटा छोटा पॉइंट बना करके बता दिया है। अब बड़ा वाला को तो कैसे निकाल सकते हैं? बस नंबर ऑफ डिवाइजर 1 बढ़ा देंगे, n में n+1 कर देंगे। 2 के पावर n है, अभाज्य संख्या 2 है, n पावर में कितना है? 15,
तो n+1 कर देंगे, 15 1 16, ठीक है, तो ध्यान रख लेंगे। बात कर लेते हैं 17 के पावर 1 है तो इसकी भाजकों की संख्या कितनी है, 2। 17 के पावर 0, 17 के पावर 1, 2। 5 के पावर 1 है तो इसके भाजकों की संख्या 2 है। 3 के पावर 5 है तो इसके भाजकों की संख्या 6 है, ठीक है। चलिए 2 के पावर 4, 5 के पावर 7, 7 के पावर 3। नंबर ऑफ डिवाइजर की बात करें तो 2 के पावर 4 है तो यहाँ 5 लिख दें, पावर से मतलब रखेंगे। 2 के पावर 4 है तो 5 लिख देंगे। 5 के पावर 7 है तो यहाँ 7 वाले को देखेंगे तो 8 लिख देंगे। 7 के पावर 3 है तो 4 लिख देंगे। तो टोटल भाजकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 8 5 40, 4 चौके 16, 160 हो जाएगा, ठीक है। 17 के पावर 50, 17 के पावर 50 की बात करें तो इसके भाजकों की संख्या n+1 करके 50 है तो 51 कर देंगे, ठीक है। अब बात कर लेते हैं 9 के पावर 10। 9 के पावर 10 है तो ये 9 क्या आपको पता है, 9 अभाज्य संख्या है, नहीं है, तो इसको तोड़िए, अभाज्य में निकालिए। 9 को क्या हम 3 के पावर 2 लिख सकते हैं, जरूर। 9 के पावर को 3 के पावर 2 लिख सकते हैं और 10 पावर में है तो गुना में आपको पता ही है, गुना में पावर जुड़ता है तो 10 दूना 20। अब यहाँ नंबर ऑफ डिवाइजर की बात करें तो n+1 हमने आपको बताया तो 20 है तो नंबर ऑफ डिवाइजर 21, कितना हो जाएगा, 21, ठीक है। अब बात कर लेते हैं 1000 के पावर 4 है। 1000 के पावर 4 है तो 1000 को अगर हम तोड़ेंगे तो ये टूटेगा 2 के पावर 3 और 5 के पावर 3 में, और इसके बाद इसका पावर कितना है, 4। तो गुना में पावर जुटेगा तो 2 के पावर हो जाएगा 12, 5 के पावर हो जाएगा 12, ठीक है। और एक एक बढ़ा करके गुना करना है पावर में, तो 13, 12 है तो 13 और 12 है तो 13, गुना कर देंगे 169, ठीक है। चलिए अब 75 की बात कर लेते हैं। पहले 75 को प्राइम फैक्टर में तोड़ेंगे तो इसे तोड़ने के बाद 3 गुना 5 के पावर 2 हो जाएगा और इस पावर में 4 है तो गुना करेंगे तो 3 के पावर 4 और यहाँ 4 है और यह 2 है तो 5 के पावर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। तो अब आप गुना कर सकते हैं तो 4 है पावर में तो 5, 8 है पावर में तो 9, एक बढ़ा करके n+1, अभाज्य संख्या के पावर n तो n+1 कर देंगे, ठीक है। तो गुना कर देंगे तो 45 आ जाएगा, 45 आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, सॉरी नेक्स्ट पेज में। चलिए अब आगे बात कर लेते हैं, वैसा ही है आगे। 30 के पावर 4 को पहले तोड़िए और 70 के पावर 3 को पहले तोड़ेंगे। तो 30 के पावर को 4 को तोड़े तो आ गया 2 गुना 3 गुना 5, पावर में 4 है। 70 को तोड़े तो 2 गुना 5 गुना 7 के पावर 3 है, लिख सकते हैं। तो 2 के पावर 4 यहाँ लिखे, 3 के पावर 4 लिखे, 5 के पावर 4 लिखे और यहाँ 2 के पावर 3 लिखे, 5 के पावर 3 लिख दिए, 7 के पावर 3 लिख दिए। अब यहाँ समझने वाली बात है, यहाँ ध्यान रखेंगे, यहाँ 2 के पावर भी 4 है, 2 के पावर भी 3 है, तो क्या सेम सेम अंक नीचे वाला बेस है? तो क्या आपको पता है अगर बेस समान हो तो गुना में क्या होता है, पावर जुटता है, गुना में पावर जुटता है बेस समान हो तो, ठीक है। तो यहाँ हम जोड़ देंगे, 2 के पावर 4 है, 2 के पावर 3 है तो कितना हो गया, जोड़ देंगे तो 2 के पावर 7 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ 3 के पावर 4 लिख देंगे क्योंकि 3 इसके आगे तो है नहीं, तो बस ऑलरेडी वही लिखा जाएगा। अब यहाँ देखेंगे 5 के पावर भी यहाँ 4 है, 5 के पावर भी यहाँ 3 है, तो हमने आपको बोला गुना में पावर जुटेगा, तो 5 के पावर 4 और यहाँ 5 के पावर 3, 5 के पावर 7 हो जाएगा और यहाँ तो ये 7 के पावर 3 है तो 7 के पावर 3 लिख दिए। चलिए अब एक एक बढ़ा बढ़ा के गुना करना है पावर को,
तो 7 है पावर में तो 8 लिख दिए, 4 है पावर में तो 5 लिख दिए, 7 है पावर में तो 8 लिख दिए, 3 है पावर में तो 4 लिख दिए। अब इतना कैलकुलेशन करने के बाद आपका आ जाएगा उत्तर 1280। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, वैसे ही करना है। 15 के पावर 17 तोड़ देंगे प्राइम फैक्टर में, 20 के पावर 3 को तोड़ देंगे प्राइम फैक्टर में। ये सब तोड़ने के बाद आपका आ जाएगा, ये आप सब देख लेंगे, एक जो है हमने आपको बता दिया है। तो 3 के पावर 17, 5 के पावर 17, 2 के पावर 6, 5 के पावर 3, तो यहाँ 3 के पावर 17, 5 के पावर 20, 2 के पावर 6। तो देख सकते हैं पावर में एक एक बढ़ा बढ़ा के गुना करना है। 17 है तो 18, 20 है तो 21, 6 है तो 7, तो आंसर आ जाएगा 2646। ठीक है, चलिए आगे है। अगला प्रश्न है 2 के पावर 4, 5 के पावर 3 के पावर 5, 5 के पावर 9। तो यहाँ पावर में टूटेगा नहीं क्योंकि पहले से ही प्राइम फैक्टर में है। चलिए तो जो टूटेगा उसे ही तोड़ना है। ठीक है, तो पावर में एक बढ़ाइए, 4 है तो 5, 5 है तो 6, 9 है तो 10, आंसर आपका 300 आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। 3 के पावर 10 है, 2 के पावर 11 है, 7 के पावर 3 है। इसमें भाजकों की संख्या पूछा है। तो 10 है पावर तो 11, 11 है पावर तो 12, 3 है पावर तो 4, इसका उत्तर आ जाएगा 528। ठीक है, 1000 के भाजकों की संख्या, तो 1000 को पहले तोड़िए, 2 के पावर 3, 5 के पावर 3, नंबर ऑफ डिवाइजर एक एक बढ़ा करके गुना कीजिए। तो 3 है तो 4, 3 है तो 4 गुना 4 16। 5000 के भाजकों की संख्या कितनी होगी? तो 2 के पावर 3, 2 के पावर 3, 5 के पावर 4, नंबर ऑफ डिवाइजर बोला तो 3 है पावर में तो 4, 4 है पावर में तो 5, 5 का 20 आपका उत्तर। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं, आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है 10 के पावर 3, 15 के पावर 10, 20 के पावर 5। ठीक है, इसे तोड़िएगा, तोड़ने के बाद आ जाएगा 2 के पावर 13, 3 के पावर 10, 5 के पावर 18, एक एक बढ़ा करके गुना कीजिए। 13 है तो 14, 10 है तो 11, 18 है तो 19, आपका उत्तर आ जाएगा 2926। ठीक है, चलिए वैसे ही यहाँ है 20000 के भाजकों की संख्या। पहले आप प्राइम फैक्टर में तोड़िए, तोड़ने के बाद इसे पावर में सजाइए, तो आ जाएगा 2 के पावर 5, 5 के पावर 4, एक एक बढ़ा करके गुना कीजिए। नंबर ऑफ डिवाइजर भाजकों की संख्या पूछ रहा है, तो 5 है तो 6, 4 है तो 5, आंसर आपका आ जाएगा 30। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 35 के पावर 8, 7 के पावर 9, 10 के पावर 2। तो यहाँ पूरा कैलकुलेशन करने के बाद 5 के पावर 10, 7 के पावर 17, 2 के पावर 2, पावर में एक बढ़ाना है, 10 है तो 11, 17 है तो 18, 2 है तो 3, आपका उत्तर आ जाएगा 594। ठीक है, 1280, 1280 के सभी भाजकों की संख्या ज्ञात करें। तो पहले तो आप इसे प्राइम फैक्टर में तोड़ेंगे, तो 2 के पावर 8 गुना 5 के पावर 1, नंबर ऑफ डिवाइजर पावर में एक बढ़ाना है, 9, 8 है तो 9, 1 है तो 2। ठीक है, उत्तर आपका 18 आ जाएगा। चलिए आगे बात कर लेते हैं। 2 के पावर 5, 7 के पावर 11, 11 के पावर 3, नंबर ऑफ डिवाइजर बढ़ा दीजिए। 5 है तो 6, 11 है तो 12, 3 है तो 4, आंसर आपका 288 आ जाएगा। 3003 की बात करें, तो 3003 की बात करें तो इसे पावर में समझाइए, पहले फैक्टर प्राइम फैक्टर में तोड़ने के बाद। 3 के पावर 1, 7 के पावर 1, 11 के पावर 1, 13 के पावर 1, एक एक बढ़ा बढ़ा कर गुना कीजिए, तो आंसर आपका आ जाएगा 16। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। 10 के पावर 3 है, 15 के पावर 3 है, टोटल कैलकुलेशन करने के बाद 112 आ जाएगा। ठीक है, हमने आपको ऊपर ही बताते आए हैं, तो आप इसे भी बनाते जाइएगा। ठीक है,
अब बात कर लेते हैं 75 के पावर 10, प्राइम फैक्टर में तोड़िए, पावर में एक एक बढ़ा बढ़ा के गुना कीजिए, तो आपका उत्तर आ जाएगा 11 गुना 21 बराबर 231। ठीक है। चलिए 10 के पावर 3, 15 के पावर 5। ठीक है, प्राइम फैक्टर में तोड़िए, सजाइए, सजाने के बाद नंबर ऑफ डिवाइजर एक एक बढ़ा बढ़ा के गुना कीजिए, आंसर आपका आ जाएगा 216। ठीक है। 10 के पावर 7, 11 के पावर 3, 15 के पावर 4। ठीक है, तो पूरा कैलकुलेशन करने के बाद इसे आगे बढ़ाइए और आंसर आपका आ जाएगा 1920। ठीक है। चलिए यहाँ से थोड़ा सा चेंज होता है। यहाँ कह रहा है कि 200 के वैसे भाजकों की संख्या ज्ञात करें। 200 के वैसे भाजकों की संख्या ज्ञात करें जिसमें भाजक 1 और 200 शामिल न हो। 1 और 200 शामिल ना हो तो पहले आप इसे निकालिए टोटल भाजकों की संख्या। 2 को पहले तोड़िए, प्राइम फैक्टर में तोड़िए, पावर में एक एक बढ़ा करके गुना कीजिए, पावर 3 है तो 4, 5 2 है तो 3, आपका इस कैलकुलेशन करने के बाद आ जाएगा 12। अब कह रहा है कि 1 और 200, तो 12 में तो 1 और 200 दोनों शामिल है, तो इसमें क्या कीजिए 12 में 2 को घटा दीजिए, आपका उत्तर 10 इज राइट हो जाएगा। ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं। 1000 के वैसे भाजकों की संख्या ज्ञात करें जिसमें भाजक 1 और 1000 शामिल ना हो। तो सेम वैसा ही प्रश्न है। 1000 को तोड़िए, 2 के पावर 3, 5 के पावर 3, पावर में एक एक बढ़ाइए, गुना कीजिए, आ जाएगा 16। अब कह रहा है 1 और 1000 शामिल ना हो, तो 16 में 2 घटा दीजिए, आपका उत्तर आ जाएगा 14। ठीक है। अब कह रहा है 5000 के वैसे भाजकों की संख्या ज्ञात कीजिए जो कि उसमें 1 और 5000 शामिल ना हो। तो फिर भी वैसे ही कीजिए, 5000 को तोड़ दीजिए, तो आ जाएगा टूटने के बाद 2 के पावर 3, 5 के पावर 4, पावर में एक बढ़ाइए, आ जाएगा 20। इसके बाद 1 और 5000 शामिल ना हो, तो 20 में 2 घटा दीजिए, आपका उत्तर आ जाएगा 18। ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ थोड़ा सा इसमें चेंज हो जाता है। 5000 के वैसे भाजकों की संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें भाजकों की संख्या 10 से बड़ी है। मतलब वहाँ तो कह रहा था कि 1 और 5000 को छोड़कर, लेकिन यहाँ कह रहा है कि 10 से बड़ी है, तो 5000 को 1 से 10 के अंदर में जो जो काटती है उसको माइनस कर देंगे। तो पहले तो आप पूरा को निकालिए। 5000 के तोड़िए, तो 2 के पावर 3, 5 के पावर 4, पावर में एक एक बढ़ा के गुना कीजिए, 3 है तो 4, 4 है तो 5, आ जाएगा 20। अब यहाँ देखना है कि 5000 को कौन कौन काटती है। 1 से 10 से बड़ी यानी 10 से छोटी वाली कौन कौन काटती है। तो 10 से बड़ी पूछा है तो 10 से बड़ी वाले को जोड़ेंगे, 10 से छोटी वाले को घटा देंगे। तो 5000 को 1 काटती है, 2 काटती है, 4 काटती है, 5 काटती है, 8 काटती है, 10 काटती है, यानी 6 गो जो अंक है वो काटती है 10 से छोटी है। तो 20 में 6 घटा देंगे तो आपका उत्तर आ जाएगा 14। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है वैसा ही है। 2000 के वैसे भाजकों की संख्या ज्ञात कीजिए जो 10 या 10 से बड़ी है। मतलब 10 को भी नहीं लेना है, 10 से नीचे 9 तक ही लेना है। ठीक है। तो पहले तोड़ दीजिए 2000 को, 2 के पावर 4, 5 के पावर 3, इससे प्राइम फैक्टर में टूट गया। उसके बाद नंबर ऑफ डिवाइजर निकाल दीजिए, बढ़ा बढ़ा के गुना करके, 4 है तो 5, 3 है तो 4, 20 आ गया। अब देख सकते हैं यहाँ से 1 से 9 के बीच में 2000 को कौन कौन काटती है। 1 तो काटेगी ही, 2 काटेगी, 4 काटेगी, 5 काटेगी, 8 काटेगी। ठीक है। तो ये कितने अंक को घटाना पड़ेगा, 5 अंक को घटाना पड़ेगा, तो आ जाएगा उत्तर आपका 15। ठीक है। अब आगे बात करते हैं 2000 के वैसे भाजकों की संख्या ज्ञात कीजिए। 2000 के वैसे भाजकों की संख्या ज्ञात कीजिए जो कि 20 से बड़ा है। इसमें थोड़ा सा और बड़ा है, जो कि क्या है 20 से बड़ा है। तो 2000 को पहले प्राइम फैक्टर में तोड़िए, पावर में एक एक बढ़ा के गुना कीजिए,
तो आ जाएगा आपका 20। अब देखना है 20 से बड़ी कौन कौन है। तो 2000 को 1 काटती है, 2 काटती है, 4 काटती है, 5 काटती है, 8 काटती है, 10 काटती है, 16 काटती है, 20 काटती है। तो ये 8 अंक जो है 2020 से नीचे वाला जो है वो काटती है, तो इसको घटा देंगे, 20 से ऊपर वाला का आ जाएगा। तो उत्तर आपका आ जाएगा 12। ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट है, अगला है 2160 की बात करें तो 2160 के वैसे भाजकों की संख्या ज्ञात कीजिए जो कि 5 से बड़ी है। जो क्या है? 5 से बड़ी है। ठीक है। तो 2160 के वैसे भाजकों की संख्या ज्ञात कीजिए जो कि क्या है? 5 से बड़ी है। चलिए, तो पहले 2160 को प्राइम फैक्टर में तोड़ेंगे, तो और इसके बाद पावर में बढ़ा बढ़ा कर गुना कीजिए। इतना तो काम पहले कर देना होगा। तो 2 के पावर 4, 3 के पावर 3, 5 के पावर 1, पावर में 1 बढ़ाइए, 4 है तो 5, 3 है तो 4, 1 है तो 2। आपका उत्तर पूरा नहीं आया, अभी आया 40। अब यहाँ देखिए कि 2160 को कौन कौन काटती है 1 से 5 के अंदर में। 1 काटती है, 2 काटती है, 3 काटती है, 4 काटती है, 5 काटती है। तो ये पाँचों को माइनस कर देना है। माइनस करेंगे तो आपका उत्तर आ जाएगा 35। ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न है 10,000 के वैसे भाजकों की संख्या ज्ञात कीजिए। कह रहा है 10,000 के वैसे भाजकों की संख्या ज्ञात कीजिए जो कि क्या है? 15 से बड़ी है। जो कि 15 से बड़ी है। तो पहले तो आप प्राइम फैक्टर में तोड़िए, पावर में बढ़ाइए और बढ़ा बढ़ा कर गुना कीजिए। तो इतना करने के बाद आ जाएगा आपका उत्तर पूरा नहीं आया, आ जाएगा 25। अब यहाँ देखना है कि 10,000 को 1 से 10 के बीच, 1 से 15 के बीच में कौन कौन काटती है। तो 1 काटेगी, 2 काटेगी, 4 काटेगी, 5 काटेगी, 8 काटेगी, 10 काटेगी। 15 से तो कटेगी नहीं 10,000। तो ये 6 जो है क्या होगा? घट जाएगा। तो 25 में 6 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 19। ठीक है। चलिए, अब आते हैं भाजक में ही है यथार्थ भाजक। यथार्थ भाजक क्या है उसके बारे में जानिए। तो यथार्थ भाजक जो है, यथार्थ भाजक जिसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं? प्रॉपर डिवाइजर। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? प्रॉपर डिवाइजर। ठीक है। तो यथार्थ भाजक में करना क्या होता है? तो यथार्थ भाजक का थोड़ा डेफिनेशन जान लीजिए। तो प्रॉपर डिवाइजर को जो खुद शामिल ना हो, मतलब जैसे हमने आपको प्रश्न दिया 12 के यथार्थ भाजक निकालिए, तो ये 12 वाला शामिल, एक जो 12 जो काटती है, 12 को काटती है, वो वाला को केवल हटा देना है, बाकी सबको ऐड कर देना है। तो यहाँ करना क्या है? आप जैसे निकालते हैं टोटल भाजकों की संख्या निकाल लेंगे, उसके बाद -1 कर देंगे। तो नंबर ऑफ प्रॉपर डिवाइजर बराबर टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर निकाल लेंगे, उसके बाद -1 कर देंगे। ठीक है। चलिए, तो यहाँ ध्यान रखेंगे। यहाँ देख सकते हैं 12 के भाजक जो है, 1 से 1 काटती है 12 को, 2 काटती है, 3 काटती है, 4 काटती है, 6 काटती है, 12 काटती है। लेकिन इस 12 वाला को लेना नहीं है, बाकी इतना को लेना है। बाकी इतना को लेना है, 1 2 3 4 6, ये तो इतना कितना हो जाएगा? 5। तो 12 के यथार्थ भाजकों की संख्या कितनी है? 5। कैसे है? 1 घटा दिए, टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर में 1 घटा देना है अगर आपसे यथार्थ भाजक पूछता है तो। चलिए, यहाँ तक आप समझ चुके होंगे। अब आते हैं प्रश्न है आपका 1000 के यथार्थ भाजकों की संख्या ज्ञात कीजिए। 1000 के यथार्थ भाजकों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो पहले तो आप प्राइम फैक्टर में इसे तोड़िए, पावर में
एक एक बढ़ा करके गुना कीजिए, गुना करने के बाद 16 आता है। और यथार्थ भाजक का एक ही है कि भाज्य को टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर में एक माइनस कर देना है, आ जाएगा आपका 15। आपका उत्तर इज 15। ठीक है। अगला प्रश्न है 2400 के यथार्थ भाजकों की संख्या ज्ञात करें। तो प्राइम फैक्टर में इसे तोड़िए, 2 के पावर 5, 3 के पावर 1, 5 के पावर 2, पावर में एक बढ़ा बढ़ा करके गुना कीजिए तो 36 होगा, और इसमें एक माइनस कर दीजिए तो यथार्थ भाजक आ जाएगा 35 इज आपका उत्तर। ठीक है। चलिए अब आते हैं, नेक्स्ट है टॉपिक भाजक में ही टाइप वाइज है। टाइप वाइज हमने आपको बताने का प्रयास किया है। तो टोटल टाइप आपको पढ़ना है। टोटल टाइप्स हैं तो यहाँ देख लेंगे। टोटल टाइप्स अगर आपको दिख रहा है तो देख सकते हैं। हमने आपको अभी बताया भाजकों की संख्या, उसके बाद वैसे भाजकों की संख्या ज्ञात करना जो किसी का गुणज हो, ये इसके बाद आएगा। इसके बाद यथार्थ भाजक हमने आपको बताया, अभी समभाजक भी बता रहे हैं। फिर इसके बाद विषम भाजक आएगा, वैसे भाजकों की संख्या जो किसी संख्या का गुणज हो। फिर आएगा पूर्ण भाजकों की संख्या, इसके बाद आएगा पूर्ण घन भाजकों की संख्या। फिर इसके बाद आ जाएगा पूर्ण घन वर्ग एवं घन दोनों भाजकों की संख्या। फिर इसके बाद आएगा सभी भाजकों का योगफल, समभाजकों का योगफल, विषम भाजकों का योगफल। इसके बाद सभी भाजकों के गुणनफल ज्ञात करना। इसके बाद आ जाएगा दो पूर्ण संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना। इसके बाद आ जाएगा संपूर्ण संख्या। इसके बाद आ जाएगा वैसे भाजकों का योगफल ज्ञात करना जो किसी का गुणज है। इसके बाद आ जाएगा भाजकों का औसत ज्ञात करना, सभी भाजकों के व्युत्क्रमों का योगफल ज्ञात करना, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना, अभाज्य भाजकों की संख्या ज्ञात करना। तो ये भाजकों में आपका इतना पढ़ना है। ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ जाते हैं। यथार्थ भाजक हमने आपको अभी बताया। इसके बाद आगे बढ़ जाते हैं, समभाजकों की संख्या आइए जानते हैं। समभाजकों की संख्या नंबर ऑफ इवेंट डिवाइजर। नंबर ऑफ इवेंट डिवाइजर की बात करें तो नंबर ऑफ इवेंट डिवाइजर में करना क्या है। तो अगर आपका प्रश्न बनता है 100 को ले लेते हैं, पहला प्रश्न आ जाता है 100 कि 100 के समभाजकों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो आपको यहाँ बेसिकली रूप से हमने यहाँ बताया है, देख लीजिए कैसे कैसे बना है। जो 100 को पहले हमने तोड़ दिया, 1 2 4 5 10 20 25 50 100। अब यहाँ पे पूछ रहा है क्या, समभाजकों की संख्या। तो समभाजकों की संख्या अगर पूछ रहा है तो हम विषम वालों को नहीं ना लेंगे। तो यहाँ 1 हटेगा, 5 हटेगा, 25 हटेगा, यानी 3 गो हट जाएगा। ठीक है। तो आपका उत्तर हो जाएगा 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 50 हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा टोटल समभाजकों की संख्या 6। तो समभाजकों की संख्या हो जाएगी 6। ठीक है। तो ये आपको हमने बेसिकली रूप से, अब प्रत्येक को हम वैसे बेसिक रूप से नहीं बताएंगे। यहाँ एक और फॉर्मूला लगाएंगे। आप यहाँ से देखिए, ये आपको यहाँ दिखाया, और यहाँ से देखिए फॉर्मूला से भी आ जाएगा। 100 के समभाजकों की संख्या यहाँ करना क्या है आपको, दो तरीका यहाँ है। एक तरीका है बेसिकली है, तो बेसिकली आप छोटे वाले में यूज कर सकते हैं, बड़ा में कैसे यूज करेंगे। बड़ा वाले के लिए तो आपको फिर ट्रिक से मतलब कि जो फॉर्मूला है उससे बनाना होगा। चलिए तो 100 के समभाजकों की संख्या पहले आप प्राइम फैक्टर में तोड़िए, नहीं भी तोड़े हैं तो ये पहला रूल यहाँ देख सकते हैं। सेकंड वाले रूल में आपको हम तोड़ने के लिए तोड़ कर बताएंगे। तो 100 के समभाजकों की संख्या, तो यहाँ पहले 100 को, यहाँ 2 को बाहर निकाल देना है। सम पूछ रहा है तो पहले 2 को बाहर निकाल दीजिए। 2 को बाहर निकालने के बाद 50 बच जाएगा अंदर में। अब इसका गुणनखंड कीजिए, इसको गुणनखंड करने के बाद आ जाएगा 2 गुना 5 के पावर 2। अब करना क्या है इसमें, 2 गुना 5 के पावर 2। आपको थोड़ा बड़ा कर देते हैं, यहीं दिखा देते हैं।
ठीक है। यहाँ 2 गुना 2 के पावर 1 5 के पावर 2। अब सेम वैसे ही रूल करना है जो उधर भाजकों की संख्या निकाल रहे थे। तो पावर में 1 बढ़ाइए, 1 है तो 2, 2 है पावर में तो 3। आपका उत्तर देखिए यहाँ टैली कर गया 6। ये 2 को बाहर निकाल दिए, इससे फिर कोई मतलब नहीं रखना है, ठीक है। चलिए तो यहाँ देखिए आपका उत्तर यहाँ 6, और हमने आपको फॉर्मूला से बनाया तो वहाँ भी आ गया 6। एक और तरीका है, देखिए अगर आप यहाँ भी देख सकते हैं, 100 को पहले प्राइम फैक्टर में तोड़ दीजिए पावर में, 2 के पावर 2 5 के पावर 2। अब यहाँ करना कुछ नहीं है, समभाजकों का संख्या पूछा है तो सम के जो पावर है ना उसको बस वही लिख दीजिए, जो है वही लिख दीजिए। पावर में 2 है तो 2 लिख दीजिए, लेकिन इसके बाद वाला सम वाला को छोड़ करके, ये 2 वाला के छोड़ करके, 2 वाला का छोड़ करके इसके बाद वाले में एक एक पावर में एक एक बढ़ा बढ़ा के गुना कीजिए। यहाँ 2 है तो यहाँ 3 कीजिए, आपका उत्तर यहाँ से भी आ जाएगा 6, ठीक है। तो देख सकते हैं सम के पावर को ज्यों का त्यों छोड़ दीजिए। हमने अभी आपको बताया 2 के पावर 2 है, 5 के पावर 2 है, सम के पावर है तो बस वही लिख दीजिए जो लिखा है। इसके बाद बाकी में 1 बढ़ा दीजिए, 2 है तो 3, सम के पावर ज्यों के त्यों छोड़ दीजिए, बाकी के पावर में 1 को बढ़ा बढ़ा कर गुना कीजिए, आपका उत्तर आ जाएगा, ठीक है। चलिए तो आगे है, आगे बात कर लेते हैं। दूसरा प्रश्न आ जाता है 120 के समभाजकों की संख्या ज्ञात करें। 120 के समभाजकों की संख्या ज्ञात करें। तो देखिए यहाँ बना हुआ है, लेकिन हम ऐसे नहीं बनाएंगे जो हम आपको बताएं। 120 को तोड़ लीजिए, तो 120 को तोड़ने के बाद आ जाएगा 2 के पावर 3, 3 के पावर 1, 5 के पावर 2। पावर को ऐसे ही छोड़ दीजिए, 2 वाला को पावर को 3 का 3 ही लिख दीजिए, बाकी में बढ़ाइए, बाकी में बढ़ा बढ़ा कर गुना कीजिए, तो 3 दूनी 6 दूनी 12 आपका उत्तर, ठीक है। जल्दी में बनाने का प्रयास कीजिए। 1280 है, 1280 को क्या करना है, पावर में इसको तोड़िए, आ जाएगा 2 के पावर 8, 5 के पावर 1। 2 के पावर को 8 को वैसे ही छोड़ दीजिए, बाकी के पावर में 1 बढ़ाइए, 8 दूनी 16 आपका उत्तर। थोड़ा स्पीड बनाना सीखिए, जल्दी जल्दी। चलिए अगला प्रश्न आ जाता है 500 के समभाजकों की संख्या। यहाँ कुछ नहीं करना है, 2 के पावर 2, 5 के पावर 3, 2 के पावर 2 को पावर वही लिख देना है, बाकी में 1 बढ़ा देना है, 3 है तो 4, 4 दूनी 8 आपका उत्तर, ठीक है। चलिए अब यहाँ ध्यान रखेंगे, यहाँ है 27 के पावर 12, 27 के पावर 12 थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। चलिए 27 के पावर आपका 12 है, इसे प्राइम फैक्टर में तोड़िए तो आ जाएगा 3 के पावर 36। तो यहाँ कहीं भी पूछा है समभाजक और यहाँ कहीं भी दो है ये नहीं है, तो है ये नहीं है दो, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 0। 2 होना ही चाहिए, 2 मौजूद होना चाहिए, ठीक है। सम पूछा है तो समभाजकों की संख्या पूछा है तो 2 मौजूद होना ही चाहिए। अब यहाँ आ जाते हैं 75 के पावर 3, यहाँ भी आपका 2 मौजूद नहीं है, 3 के पावर 3 है, 5 के पावर 6 है, यहाँ 2 होना ही चाहिए, नहीं है तो इसका उत्तर भी आ जाएगा 0। अब क्यों आया, क्योंकि इसमें 2 मौजूद नहीं है, संख्या 2 मौजूद है नहीं, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं, आगे बात कर लेते हैं। समभाजकों की संख्या में अगला प्रश्न है 2 के पावर 3, 3 के पावर 7, 5 के पावर 8। 2 को कॉमन लीजिए तो 2 एगो बाहर निकल गया, तो 3 गो 2 3 गो था तो अंदर में बच जाएगा 2 गो। 7 के पावर 3 के पावर 7, 5 के पावर 8। यहाँ कुछ नहीं करना है, बस एक एक बढ़ाइए, गुना करते जाइए, आपका उत्तर आ जाएगा 216। फिर इसके बाद आ जाता है 2 गुना
3 के पावर 7, 7 के पावर 5, 5 के पावर 8, 2 को कॉमन लेके बाहर, मतलब 2 को बाहर निकालिए और इसके बाद बाकी में एक एक बढ़ा के गुना कर दीजिए, आपका उत्तर आ जाएगा 432। ठीक है, चलिए अगला है 10 के पावर 3, 15 के पावर 7 के समभाजकों की संख्या। पहले प्राइम इसको तोड़िए, 2 गुना 5, 3 गुना 5, फिर इस पावर में सजाइए। इसके बाद यहाँ 2 निकालिए बाहर, निकालने के बाद बाकी में एक एक बढ़ा बढ़ा के गुना कीजिए, आपका उत्तर आ जाएगा 264। चलिए अगला प्रश्न है 2 के पावर 5, 3 के पावर 8, 7 के पावर 2, 2 को बाहर निकालिए, बाकी के पावर में एक एक बढ़ा करके गुना कीजिए, आपका उत्तर आ जाएगा 135। अगला है 7 के पावर 3, 3 के पावर 5, 11 के पावर 111, 31 के पावर 999। आपको यहाँ कहीं 2 दिखाई दे रहा है? नहीं दे रहा है, तो इसका भी उत्तर हो जाएगा नंबर ऑफ जीरो, यानी नंबर ऑफ इवन डिवाइजर बराबर जीरो। अगला है 20,000 के समभाजकों की संख्या। पहले इसे प्राइम फैक्टर में तोड़िए, 20,000 को 2, 10,000 ऐसे करके तोड़िए, आपका आ जाएगा 2 के पावर 5, 3 के पावर 1, 5 के पावर 3, 2 बाहर निकालिए, तो अब बाकी में बढ़ा बढ़ा के गुना कीजिए, आपका उत्तर आ जाएगा 40। ठीक है, चलिए चलिए तो आज का सेशन को यहीं तक रखते हैं, और इसका सेकंड पार्ट में इसके बाद हम आपको वैसे भाजकों की संख्या ज्ञात करें जो कि किसी संख्या का गुणज है, तो यहाँ से शुरुआत आपका करेंगे कल फिर नेक्स्ट में मिलेंगे। तो आज का सेशन को यहीं तक रखते हैं। अगर आप हमारे चैनल बोधियागा स्टडी से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाएंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन प्रेस कर लेंगे और लोगों में ज़रूर शेयर करेंगे। तो आज का सेशन को यहीं तक रखते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।